हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको सिखाऊंगा ट्रेडिंग करना, और वो भी बिल्कुल हाई एक्यूरेसी सेटअप के साथ में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कैसे ट्रेड लेना है, बिल्कुल हाई एक्यूरेसी वाला। ठीक है, ये एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना। एक ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने से पहले हमें बहुत सारे पॉइंट्स पहले देखने पड़ते हैं, जो कि 5 पॉइंट है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो 5 पॉइंट ये हैं। सबसे पहले किसी भी लो की लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेक रिसेंट हाई। जो रिसेंट हाई रहेगा उसको मार्केट ब्रेक करेगा तो वो हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। दूसरा बात है, जो ऑर्डर ब्लॉक जो अपना रहेगा वो एक डिस्प्लेसमेंट के साथ रहना। डिस्प्लेसमेंट मतलब फेयर वैल्यू गैप रहना चाहिए। चौथा पॉइंट है मार्केट शुड बी इन डिस्काउंट फॉर बाइंग ऑर्डर ब्लॉक। अगर हमें बाइंग का साइड का ऑर्डर ब्लॉक हमें दिख रहा है तो वो डिस्काउंट जोन में होना चाहिए, जो कि हम फिबोनाची से देखते हैं। फिर बाद में जो पांचवा पॉइंट है, इंड्यूसमेंट होना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक पे आने से पहले। ये पूरा एक तरीके से ये वही सेम चीज़ें मैंने बनाई हैं। सबसे पहले ये जो पूरा लेवल है फिबोनाची का, ये 0.5 है। ठीक है, इसके नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये था एक लो, इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया। ठीक है। दूसरी बात, फिर ये जो रिसेंट हाई है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा था, ब्रेक रिसेंट हाई। ठीक है, तो ये रिसेंट हाई ये है, ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और दूसरी बात, जिस लेग ने, ये पूरा एक लेग है, ठीक है, तो इस लेग में हमें देखना है लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, तो सपोज हम मानते हैं यहाँ पे हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल है, तो ये हमारा बन गया ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जो कि ये है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक थी लास्ट सेलिंग कैंडल। सेलिंग के बाद में एक बना डिस्प्लेसमेंट, मतलब फेयर वैल्यू गैप बना। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद में ये जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है, कि डिस्काउंट जोन में होना चाहिए। ये अगर मैं इस लाइन से एक लाइन खींचूँ तो ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है डिस्काउंट जोन में है। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट, अब मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, यहाँ पे एक मार्केट ने लो बनाया। ठीक है, अब लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ से बाय करना है, तो लोग ने यहाँ बाय किया। अब जो जिसने भी यहाँ पे बाय किया उसके स्टॉप लॉस इस एरिया में है। ठीक है, और वो नीचे आएगा, इनके इन्वेस्टमेंट करेगा और इनके ये जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे टैप करेगा और अपनी एंट्री भी यहीं पे रहेगी। सो ये पूरा था ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना, और इसमें हमें 5 पॉइंट देखने पड़ते हैं। अब ये तो हमने लाइन में समझा, अब हम इसे समझेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न में, जो कि मैंने आपको सेम यही दिखाया है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। सबसे पहला क्या था, लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप इस लो की हुई है, इस कैंडल के थ्रू ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप। दूसरा मार्केट MSS, ठीक है, ब्रेक रिसेंट हाई। ठीक है, अब ये जो बना है हमारा रिसेंट हाई है, क्योंकि हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना है ना। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना है और रिसेंट हाई ये है, तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, इस हाई को ब्रेक किया इस कैंडल के थ्रू। अब और जो भी कैंडल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी उसमें क्या कहते हैं, हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा लास्ट सेलिंग कैंडल। लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है हमारी, इस पूरे लेग में, ये पूरे लेग में हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल हुई ये वाली। ठीक है, ये वाली हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल हुई, तो ये हमारा बन गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, फिर बाद में जब देखो अभी हमारे यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट कैप्चर हुए, लिक्विडिटी स्वीप जो कि ये था। दूसरा मार्केट MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेक रिसेंट हाई, ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद में रिसेंट हाई ये था, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। दूसरा फिर यहाँ पे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, मतलब FVG, ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब FVG बनना चाहिए, ये FVG बन गया। ठीक है, अब एक और पॉइंट देखेंगे कि मार्केट शुड बी इन डिस्काउंट जोन। ठीक है, डिस्काउंट जोन मतलब वो 0.5 लेवल वाला। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जिस भी लेग में हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो डिस्काउंट जोन में होना चाहिए। हम यहाँ से लगाएंगे फेयर वैल्यू गैप। अब ये यहाँ से लेके इस हाई तक ये, ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ।
यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिबोनाची लगाएंगे, ठीक है। ये पूरा एक लेग है, ये एक हाई है और एक ये लो है, ठीक है। तो हम यहाँ से लगाएंगे क्योंकि हमारा ऑर्डर ब्लॉक इसी लेग में है, तो हम इसका लो और इसका हाई पकड़ेंगे। फिर बाद में हम देखेंगे 0.5 लेवल, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है यहाँ पे 0.5, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्लियरली, बट ये 0 और ये 0.5 है, ठीक है। 0.5 के नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये एक बाइंग जोन में है, ठीक है। क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लोग रहते हैं वो हमेशा ही लोअर प्राइस पे बाय करते हैं, मतलब 0.5 के लेवल के नीचे, क्योंकि उनको हमेशा लोअर प्राइस पे बाय करना है, ठीक है। और दूसरी बात क्या था, इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये तो हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। अब इंड्यूसमेंट, अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट बना ये, ठीक है। ये आ गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। फिर बाद में ये यहाँ पे एक किसने पुल बैक दिया, ऊपर गया, पुल बैक दिया, ऊपर गया, पुल बैक दिया, ऊपर दिया। तो इस लेवल पे है बहुत सारे लोगों के बाइंग ऑर्डर, यहाँ पे है लोगों के बाइंग ऑर्डर, ठीक है। और मार्केट ने फिर इस लेवल को तोड़ के इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है। और फिर आता है यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये पूरे पांचों पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब बात है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब हमारी ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल पे, ठीक है। जब जो भी कैंडल रहेगी लास्ट, तो उसके जो क्लोजिंग रहेगी, ये विक से कभी भी एंट्री नहीं लेना हमें, विक की जो क्लोजिंग रहती है यहाँ से एंट्री लेना है, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, हमारे विक पे आता है, सॉरी हमारी कैंडल पे आता है, यहाँ पे टैप करता है, थोड़ा सा बस नीचे जाता है और मार्केट ऊपर जाता है पूरा। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मार्केट फिर हमारे लेवल से बहुत ही ऊपर गया है, ठीक है। ये देखो कितना ऊपर गया। अब देखते हैं कि हमने इस तरीके से कितना कैप्चर किया है पॉइंट। डॉलर में हम देखेंगे, हम ये यहाँ पे लगाएंगे स्केल। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये हम ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक से ये मार्केट यहाँ तक गया है, तो ये हो गया $47, ठीक है। $47 हमने इसी सेटअप से ट्रेड किया है। हमने 0.01 मतलब 150 रुपये लगा के हम करीब करीब बना लेते 3,800 या फिर 4,000 रुपये, सिर्फ 150 रुपये लगा के। ये था काफ़ी सिंपल सेटअप। अब एक और पॉइंट है कि हम यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रखें, ठीक है। ये रहा हमारा, सॉरी, जो हमारी ऑर्डर ब्लॉक होता है उसके नीचे रखना पड़ता है हमें स्टॉप लॉस, जो कि ऑर्डर ब्लॉक हमारी ये कैंडल है, इसके लो के नीचे हम रखेंगे स्टॉप लॉस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, इसका लो ये है, हमने स्टॉप लॉस यहाँ रखा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ बिल्कुल भी नहीं, वहीं से मार्केट गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हमें अपना टारगेट कहाँ रखना है। अब हमें टारगेट रखना है रिसेंट ये जो ट्रेड हमने पकड़ा है, ये हमने न्यूयॉर्क सेशन में पकड़ा है, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन पकड़ा है, तो जो हमारा पिछला सेशन कौन सा होगा, वो है लंदन सेशन। अब हमें सेशंस ऑन करना है, और जो हमारा लंदन का जो हाई रहेगा, ये लंदन का हाई है, ये लंदन का हाई है, ठीक है। तो हम यहाँ तक अपना टीपी रख सकते, तो हमारा टीपी होता ऑर्डर ब्लॉक से, ये हमारा टेक प्रॉफिट होता $41। सो थैंक यू गैस, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मजाक कर रहा हूँ, ये कोई चैनल नहीं है।